नमस्ते दोस्तों, महान हिंदी डिटेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 50 स्पेशल महान स्वतंत्रता सेनानी का डिटेक्शन लिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई अशफाक उल्ला खान जीवनी पार्ट 1 रेडी हो जाए दोस्तों, स्टार्ट। अशफाक उल्ला खान एक क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे भारत के महानतम शहीदों में शामिल किए जाते हैं। अशफाक उल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम शफीक उल्ला खान था जो धार्मिक मुसलमान थे। अशफाक की माता का नाम बेगम मजहूर उन निशा था। वह बहुत सुंदर थी। अशफाक 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रियासत उल्ला खान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के सहपाठी थे। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो बिस्मिल भी उत्साह के साथ उसमें शामिल हुए। गांधी जी ने लोगों से सरकार को कर ना देने और ब्रिटिश अधिकारियों को सहयोग न करने की अपील की। बिस्मिल ने अपने गृहनगर शाहजहांपुर में सभाएं की और लोगों को आंदोलन के बारे में बताया। अशफाक उस समय स्कूल में ही पढ़ते थे। तभी चोरी चोरा में लोगों ने अहिंसा छोड़कर पुलिस थाने पर हमला कर दिया और पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। गांधी जी इससे नाराज हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। युवाओं को इससे बड़ी निराशा हुई क्योंकि वे जल्द से जल्द देश को स्वाधीन करना चाहते थे। अशफाक भी देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से जल्द छुड़ाना चाहते थे। वे क्रांतिकारियों से मिल गए। अशफाक को पता चला कि बिस्मिल क्रांतिकारियों के नेता हैं तो उन्होंने उनसे दोस्ती बढ़ाई। बिस्मिल कट्टर आर्य समाज थे। उन तक पहुंचना मुश्किल था। अशफाक के बड़े भाई बिस्मिल के सहपाठी थे, इसलिए उन्हें बिस्मिल से मिलने में आसानी हो गई। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वे साथ साथ रहने, खाने और काम करने लगे। एक बार बीमार पड़ने पर अशफाक बुखार बढ़ने पर राम को पुकारने लगे। उनके परिवार के सदस्यों ने समझा कि वह हिंदू देवता राम का नाम जप रहे हैं। उनके पड़ोसी ने सबको समझाया कि वे अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं। तुरंत बिस्मिल को बुलाया गया और अशफाक ने बिस्मिल को गले लगा लिया। इस घटना से साबित होता है कि दोनों की दोस्ती कितनी पक्की थी। क्रांतिकारियों का गढ़ बनारसी में था। सचिंद्रनाथ सन्याय ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। उनका लक्ष्य हथियारबंद क्रांति के जरिए स्वतंत्रता हासिल करना था। उन्होंने अपने पर्चे छपवाए और उनके जरिए अपने उद्देश्यों को प्रसारित
करवाया। उन्होंने लिखा कि वे उन पूंजीपतियों का विरोध करते हैं जो दूसरे की मेहनत के बल पर धनी बने हैं। दूसरों को गुलाम बनाना गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में संगठन के प्रभारी थे। उन्होंने संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। क्रांतिकारियों के पास लोग तो थे लेकिन धन नहीं। उन्हें हथियार खरीदने और संगठन चलाने के लिए धन की जरूरत थी। कुछ क्रांतिकारियों ने अपने घर दोस्तों से मदद लेकर, चोरी करके और चंदा मांगकर भी धन जुटाया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल ने गांवों को लूटना शुरू कर दिया। अशफाक भी अपने भाई की राइफल लेकर लूटपाट में शामिल होने लगे। लूटपाट से उन्हें बहुत अधिक धन नहीं मिला। संगठन के लिए उतना धन पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा अपने ही देशवासियों को लूटना भी बिस्मिल को अच्छा नहीं लगता था। संगठन को जब धन की बहुत कमी हो गई तो उन्होंने कुछ अन्य उपाय करने का फैसला किया, पर कुछ नहीं सूझा। एक दिन रामप्रसाद ने ट्रेन से लखनऊ जाते समय देखा कि हर स्टेशन पर गार्ड लोहे का बड़ा बक्सा डिब्बों में चढ़ा रहे थे। इससे उनके मन में नया विचार आया, क्यों ना इन बक्सों को लूटकर इनके अंदर रखा धन हथिया लिया जाए। बिस्मिल ने अपने साथियों से इसके बारे में चर्चा की। सबने उत्साहित होकर सहमति जता दी। खतरा होने के कारण कुछ लोग चिंतित भी थे। इसके लिए साहस और सही योजना की जरूरत थी। सबने तय किया कि हर तरह से सफलता पानी है और सरकार को दिखाना है कि वे लोग दबने वाले नहीं हैं। सरकार को इस लूट से खासा नुकसान होगा और संगठन की धन संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। रामप्रसाद ने हर स्टेशन पर ट्रेन के आने और जाने का समय नोट किया। डकैती कठिन जरूर लग रही थी, लेकिन कोई खतरा उन्हें नहीं दिखा। अशफाक ने बेहद सतर्क होकर काम करने की सलाह दी। उन्हें लग रहा था कि ट्रेन लूटने का फैसला कुछ जल्दबाजी भरा है। वे डकैती के बाद सामने आने वाले परिणामों के बारे में भी सोच रहे थे। सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि यह लूट आम पुलिस वालों की नहीं, बल्कि सीधे सरकार की थी। यह पूरी सरकार पर चोट होगी। इसे सरकार हल्के में नहीं लेगी। दूसरे, इसके बाद संगठन के लोगों पर बहुत दमनात्मक कार्रवाई होंगी। सरकार एकदम पीछे पड़ जाएगी।